इट वॉज सच अ नाइस एक्सपीरियंस सीरियसली, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल आपने कर दिया अपने ये होम इंटीरियर से। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ निराला स्टेट में 1645 स्क्वायर फीट 3 BHK 3 वॉशरूम का इंटीरियर। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं एंट्रेंस से। तो एंट्रेंस पे हम लोगों ने जो डिज़ाइनिंग की है वहाँ पे हम लोगों ने चारकोल पैनल्स का यूज़ किया है। उसके बाद यहाँ पे भी हमने ये वाइट कलर में भी आपका चारकोल पैनल रहेगा, और ये जो डोर है, डोर पे भी हम लोगों ने चारकोल पैनल्स का यूज़ किया है। और यहाँ पे ये आपकी 0.8 की माइका रहेगी, और ये ब्लैक हैंडल रहेगा आपका। और यहाँ पे हम लोगों ने ये ऊपर सीलिंग पे हम लोगों ने प्रोफाइल लाइट्स के साथ यहाँ पे डिज़ाइनिंग की थी। तो ये उनकी सीलिंग डिज़ाइनिंग हुई है यहाँ पे प्रोफाइल के साथ। दिस इज़ द ड्राइंग एरिया। हम लोग आते हैं सबसे पहले बैक वॉल पे। सो हम लोगों ने बैक वॉल पे यहाँ पे जो मोल्डिंग लगाई है PVC मोल्डिंग्स हैं, जिसमें हम लोगों ने गोल्डन स्ट्रिप का यूज़ किया है जो कि PPT पे होती है आपकी। और यहाँ पे एक लीफ डिज़ाइन है जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक लीफ डिज़ाइन दे दी। दिस इज़ द इलेक्ट्रिकल पैनल। सो हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पैनल एक बनाया था जो कि एज अ स्लाइडर हम लोग यहाँ पे लिया है मैंने। एंड दिस इज़ द शैंडलियर जो मैंने सर को रिकमेंड किया था, सर को पसंद भी आया काफ़ी, तो सर ने ये शैंडलियर लिया है। एंड हम लोग आ जाते हैं इसके बाद फ्रंट वॉल पे। सो फ्रंट वॉल पे भी हम लोगों ने यहाँ पे चारकोल पैनल्स का यूज़ किया है। चारकोल पैनल में सर की एक मतलब काफ़ी पुरानी पेंटिंग थी सर के पास, तो सर ने बोला कि इसको हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने ये लोग उनको रिकमेंड किया, तो सर को ये लोग काफ़ी पसंद आया यहाँ पे। एंड दिस इज़ द पैलमेट। ये पैलमेट है, तो मैंने सर को यहाँ पे एक पैलमेट बना के दिया है जो वुडन पे है पूरा, और इस पर भी हम लोगों ने ना फ्लूटेड माइका का यूज़ किया हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं LCD पैनल पे। सो दिस इज़ द LCD पैनल। LCD पैनल पे बेज कलर में ये सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे चारकोल ल्यूबर्स का यूज़ किया है। एंड दिस इज़ द 0.8 माइका बाई एडवांस। ये एडवांस की 0.8 माइका है, और ये आपका पूरा फाइनल लुक निकल के आता है आपका LCD पैनल का। अब हम लोग बात करते हैं नीचे ड्रॉल्स की। तो दीज आर द सॉफ्ट क्लोज ड्रॉल्स इन LCD पैनल। द डाइनिंग एरिया वॉल। सो डाइनिंग एरिया वॉल पे सर की रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे गोल्ड आपकी पैनलिंग लें, लेकिन अकॉर्डिंग टू थीम मैंने सर को समझाया कि सर यहाँ पे जो हम लोगों ने ये क्रॉकरी यूनिट जो लिया है, क्रॉकरी यूनिट पे हम लोगों ने रोज गोल्ड प्रोफाइल का यूज़ किया है। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग डाइनिंग एरिया को डिज़ाइन करते हैं, तो यहाँ पे फिर मैंने सर को ये रोज़ गोल्ड पैनलिंग सर को मैंने सजेस्ट किया, और सर को ये काफ़ी पसंद आया। तो इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे रोज़ गोल्ड पैनलिंग का इंस्टॉलेशन कर दिया। फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे डाइनिंग एरिया के अपर एरिया में। तो अपर एरिया में सर थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा था सर को कि क्या लेना चाहिए मुझे, यहाँ पे शिंडलर ले लूँ कि फ़ैन ले लूँ यहाँ पे। तो फिर मैंने सर को ये शिंडलर कम फ़ैन सर को सजेस्ट किया, और सर को ये आइडिया काफ़ी पसंद आया। तो फिर मैंने यहाँ पे ये शिंडलर कम फैन मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करवा दिया। अब आते हैं हम लोग किचन में। तो किचन में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं पेंट्री यूनिट पे। सो पेंट्री यूनिट में हम लोगों ने अंदर जो दिए हैं सर को 12 फाइबर बॉक्सेस दिए हैं आपके, जो कि आप देख सकते हो। ये सारे के सारे जो बॉक्सेस हैं ये टोटल फाइबर पे है, और ये अनब्रेकेबल फाइबर है आपकी। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे, सर को चाहिए था एक यहाँ पे कि माइक्रोवेव के लिए हम लोगों को एक यूनिट चाहिए। तो स्पेस सर को ये एक्चुअली क्या होता ना कि सर को लास्ट में ये चीज़ ध्यान आती है कि एक माइक्रोवेव के लिए भी मुझे पेंट्री बनवानी है। तो फिर मैंने ये प्रोविज़न यहाँ पे पेंट्री के जस्ट बगल में मैंने यहाँ पे ना माइक्रोवेव का एक ऑप्शन दे दिया सर को। सो आप लोग ये देख सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे सर को 2 प्रोफाइल डोर्स दिए हैं, जो कि आपकी चिमनी के साइड बॉक्सेस होते हैं, वहाँ पे मैंने 2 प्रोफाइल डोर्स दिए हैं सर को। एक फाइबर की चिमनी है। इसके बाद यहाँ पे एक हॉब का इंस्टॉलेशन हुआ था, और ये जो आप स्टोन्स देख रहे हैं यहाँ पे, ये स्टोन एक आपका नैनो वाइट स्टोन है, और जो मैंने नीचे यूज़ किया है ये वाला आपका क्वार्ट्स है, वाइट क्वार्ट्स। अब इसकी अगर हम लोग शीट की बात करते हैं, तो इसमें जो अपर एरियाज में हम लोगों ने जो शीट यूज़ की है वो वाइट फ्लूटेड यूज़ की है, और जो लोअर एरियाज में हम लोगों ने जो आपकी यूज़ की है वो एक्रिलिक शीट की है पिंक कलर में। अब पिंक कलर में क्यों की, तो उसका रीज़न ये था कि सर को चाहिए था डाइनिंग एरिया जो है वो मेरा रोज़ गोल्ड में हो, तो उससे थोड़ा जो कॉन्ट्रास्ट में आता है, तो वो हम लोगों ने फिर यहाँ पे सर को वाइट एंड पिंक का कॉम्बिनेशन सजेस्ट किया। यहाँ पे जो आप सिंक देख रहे हैं, ये सिंक आपकी चाइनीज सिंक है।
लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये वाली सिंक आज के समय पे, तो सर ने को भी ये वाली पसंद आई, सर ने ये वाली चाइनीज सिंक ली यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं किचन की दूसरी साइड पे, जहाँ पे सर को मैंने यहाँ पे 2 प्रोफाइल डोर्स दिए हैं जो कि आपके सॉकर्स पे हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं आपकी अपर एरिया में, तो यहाँ पे आपकी पुश स्केचर के साथ हम लोगों ने अगेन यहाँ पे सॉकर्स का यूज किया है, और ये आप देख लीजिए ये प्रोविजन निकल के आता है। अब आ जाते हैं हम लोग किचन में यूज जो मैंने लाइट्स की हैं उसके लिए एक बार बात कर लेते हैं। तो जब सर से मेरी बातचीत हुई थी लाइट्स को लेके, तो सर ने कहा था कि बहुत ज्यादा ओवर हम लोगों को लाइट्स नहीं चाहिए है, लाइट्स मुझे उतनी चाहिए जो थोड़ी मिनिमल लगे देखने में। सो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपकी अपर यूनिट पे एक प्रोफाइल लाइटिंग करके दी है सर को। इसके बाद लोअर एरियाज में मैंने प्रोफाइल लाइटिंग करके दी है सर को। अगेन हम लोग अगर दूसरी साइड आते हैं तो दूसरी साइड पे सर को मैंने एक लोअर एरियाज में आपको प्रोफाइल लाइटिंग करके दी है, एंड यहाँ पे मैंने 3 सीलिंग लाइट्स का यूज किया है। सो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ किचन। हैं मास्टर बेडरूम की तरफ। मास्टर बेडरूम में सर को मैंने जो यहाँ पे एलसीडी पैनल बना के दिया है, ये एलसीडी पैनल के पीछे अगेन हम लोगों ने यहाँ पे चारकोल पैनल्स का यूज़ किया है, और यहाँ पे फ्रंट पे जो हम लोगों ने माइका यूज़ की है वो 0.8 की माइका है अगेन यहाँ पे। लेकिन सर को क्या था कि सर को यहाँ पे ड्रॉल्स में हैंडल नहीं चाहिए थे, सो हम लोगों ने यहाँ पे जो ड्रॉल्स बना के दिए हैं वो हैंडल लेस दिए हैं और सारी सॉफ्ट क्लोज पे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं वार्डरोब की तरफ। वार्डरोब में थोड़ा सा शुरुआत में सर को कन्फ्यूज़न हुआ था कि यहाँ पे मुझे वुडन के डोर्स लेने चाहिए या प्रोफाइल के लेने चाहिए, बट एट द एंड सर को यहाँ पे प्रोफाइल डोर्स पसंद आए, तो सर ने यहाँ पे प्रोफाइल डोर्स ले लिए। वार्डरोब के जस्ट बगल वाली वॉल के लिए, तो ये वाली वॉल यहाँ पे थोड़ी खाली लग रही थी सर को, सर ने सोचा यहाँ पे कुछ करवाना चाहिए जो थोड़ा सा मतलब भरा हुआ भी ना लगे और थोड़ा सिंपल लुक आए, तो अगेन हम लोगों ने यहाँ पे सर को पीवीसी मोल्डिंग विद गोल्डन स्ट्रिप का प्रोविजन दे दिया, और यहाँ पे सर की ये वाला लुक आ रहा है निकल के। मास्टर बेडरूम में अब आ जाते हैं हम लोग ड्रेसिंग एरिया की तरफ। ड्रेसिंग एरिया का ये लुक निकल के आ रहा है। यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया में हम लोगों ने पीछे चारकोल पैनल्स का यूज़ किया है, फिर हम लोगों ने यहाँ पे मोदी गार्ड ब्रांड का मिरर यूज़ किया है, एंड इसके ऊपर स्लैब पे हम लोगों ने एक स्टोन का यूज़ किया है, नैनो वाइट स्टोन। की बात करते हैं तो बैक वॉल पे हम लोगों ने यहाँ पे चारकोल पैनल्स, गोल्डन प्रोफाइल, एंड यहाँ पे हम लोगों ने मोल्डिंग का यूज करके ये बैक वॉल बनाई है। ये है इसका फाइनल लुक। कर लेते हैं पेलमेट की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पेलमेट यहाँ पे लोग क्यों बनवाते हैं। तो उसका रीजन ये है कि एक बार अगर पेलमेट बन जाता है तो जो कर्टन की रॉड्स होती हैं वो इस पेलमेट के पीछे हिडन हो जाती हैं। दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग पेलमेट लेते हैं। दिस इज द लुक ऑफ पेलमेट। हम लोग एक बार वॉशरूम देख लेते हैं। ये है मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। हैव अ लुक ऑफ अ वॉशरूम। यहाँ पे बैक वॉल पे हम लोगों ने अगेन यहाँ पे चारकोल पैनल का यूज किया है, एंड दिस इज द सेंसर मिरर, एंड दिस इज द वॉश बेसिन विच आई हैव रिकमेंडेड टू सर। यहाँ पे मैंने ये गोल्डन वॉश बेसिन इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे जो वॉशरूम है उसका जो पूरा थीम था वो पूरा थीम गोल्डन पे ही था। मैंने यहाँ पे सर को ये गोल्डन वॉश बेसिन सर को यहाँ पे रिकमेंड किया। ये है आपका लोअर यूनिट्स। लोअर यूनिट्स भी आपकी फ्लूटेड वाइट एंड बेज कलर की माइका से हम लोगों ने ये डेकोरेट किया है पूरा। आपका अपर वैनिटी यूनिट जो कि सर ने ओपन के लिए बोला था, तो मैंने ये ओपन अपर वैनिटी यूनिट बनाई है। अब हम लोग बात करते हैं टफन ग्लास। सर की रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे हमें एक टफन ग्लास चाहिए, तो मैंने सर को यहाँ पे एक सेंट गोबेन टफन ग्लास सर को रिकमेंड किया और ये यहाँ पे इंस्टॉल करवाया। तो बात करते हैं किड्स रूम के बारे में। दिस इज द किड्स रूम। यहाँ पे जो मैंने कलर कॉम्बिनेशन यूज किया है वो लाइट पिंक एंड व्हाइट पे किया है। हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा वार्डरोब के लिए। यहाँ पर बिल्डर ने कोई प्रोविजन नहीं दिया था वार्डरोब के लिए, मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वार्डरोब बनाई है। यहाँ पे जो मैंने कलर कॉम्बिनेशन का यूज किया है वो व्हाइट एंड लाइट पिंक का यूज किया है। और हम लोग अगर बैक वॉल की बात करते हैं तो बैक वॉल पे सर का मन था कि कुछ बहुत ही लाइट कुछ ऐसा मिल जाए मुझे कि जो मतलब देखने में बहुत ज्यादा ऑड ना लगे, तो मैंने सर को यहाँ पे वॉलपेपर रिकमेंड किया था। दिस इज द वॉलपेपर जो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। हम लोग आ जाते हैं स्टडी यूनिट पे। मैंने यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन लिया है वो लिया है फ्लूटेड वाइट विथ सॉफ्ट पिंक।
अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं इसके बारे में, तो यहाँ पे सर को जो रिक्वायरमेंट थी, यहाँ पे सर को रिक्वायरमेंट थी कि यहाँ पे एक ओपन केस आ जाता, और इसके साथ साथ यहाँ पे एक आपका डोर्स के साथ यहाँ पे एक यूनिट मिल जाती। तो मैंने सर को यहाँ पे एक ये इस टाइप से स्टडी यूनिट बना के दी है, और यहाँ पे मैंने लोअर केस में यहाँ पे सॉफ्ट पिंक कलर का यूज़ किया है ड्रॉल्स में, जो कि आपकी सॉफ्ट क्लोज पे है। और यहाँ पे अगेन हम लोगों ने एक पैलमेट दिया है सर को, जो कि वाइट कलर में है आपका। अब हम लोग बात कर लेते हैं वार्डरोब की। सो वार्डरोब में भी हम लोगों ने अगेन यहाँ पे वाइट कलर की माइका यूज़ की है विथ रोज गोल्ड हैंडल्स। बिकॉज हम लोग रोज गोल्ड इसलिए लिया है क्योंकि इसका जो थीम था वो पूरा वाइट और सॉफ्ट पिंक पे था, तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे रोज गोल्ड हैंडल्स का यूज़ किया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं गेस्ट रूम के बारे में। सो दिस इज़ द गेस्ट रूम। यहाँ पे मैंने जो कलर कॉम्बिनेशन लिया है वो लिया है वाइट के साथ क्रीम। अब हम लोग जैसे वार्डरोब की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो मैंने लॉफ्ट एरिया लिया है वो लॉफ्ट एरिया मैंने लिया है क्रीम शेड पे, और जो नीचे डोर्स लिए हैं वो लिए हैं मैंने वाइट कलर पे। अब इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं स्टडी यूनिट की, तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कॉम्पैक्ट था, तो सर को एक टेम्पल और एक स्टडी यूनिट साथ में चाहिए थी, तो मैंने यहाँ पे एक बीच में पार्टीशन देके स्टडी यूनिट और टेम्पल को सेपरेट कर दिया। यहाँ पे अगेन हम लोगों ने जो इसका कलर कॉम्बिनेशन रखा है वो रखा है क्रीम के साथ फ्लूटेड वाइट का। अब हम लोग अगर टेम्पल की बात करते हैं, तो टेम्पल में यहाँ पे सेंटर में आप जहाँ पे ओम लिखा देख रहे हैं, ये ओम जो है ये आपका CNC कटिंग पे आया है। करते हैं तो यहाँ पे जो मैंने लाइट्स यूज़ की हैं टेम्पल में, वो स्पॉट लाइट्स की हैं यूज़। सो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ टेम्पल। मॉस्किटोज़ का जो जहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जो सर को मैश डोर दिया है वो मैंने स्लाइडर वाला दिया है। सो दिस इज़ द मैश डोर। मैंने आपको इंस्टाग्राम के थ्रू देखा था, राइट? और आपने फिर मैंने आपको कांटेक्ट किया था। कब धीमे धीमे आपने मेरा ड्रीम था, मेरे हाउस, सबका एक ड्रीम होता है अपने घर को बनाने का, राइट? तो वो आपने पूरा कन्वर्ट कर दिया, जैसा जैसा मैं चाहती थी वैसा वैसा आपने पूरा इंटीरियर किया। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि मैं आपके लिए कुछ शिकायत लाऊं, कि आप दूसरों को मैं कहूँ कि हाँ प्लीज़ आप जाइए स्पैरो इंटीरियर के से अपने ड्रीम हाउस को बनाइए। ये लोग बिल्कुल जैसा आप चाहते हैं वैसा वैसा आपका हाउस को इंटीरियर करके देंगे।